आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रबंध के कार्य का दूसरा पॉइंट नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण मतलब होता है अपॉइंट करना किसी को, ठीक है। किसी को क्या करना, किसी को देखना कि किस तरीके से कौन सा व्यक्ति किस कार्य को कर सकता है, वो हमारे कार्य को लेकर सक्षम है काम करने में या नहीं, तो उन लोगों की नियुक्ति करना, ठीक है, उन्हें अपॉइंट करना। इसे हम स्टाफिंग भी बोलते हैं, ठीक है, स्टाफिंग भी बोलते हैं और नियुक्तिकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो नियुक्तिकरण का सीधा सीधा मतलब होता है कि अपॉइंट करना, किसी व्यक्ति को जो हमारे कार्य के लिए सक्षम है उसे नियुक्त करना, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है थियो हेमन के अनुसार नियुक्तिकरण कार्य प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण तथा क्षतिपूर्ति से संबंध रखता है। अब देखिए क्या होता है नियुक्तिकरण का कार्य, प्रबंधकों की भर्ती मतलब जो प्रबंध मैनेजर है, जैसे मान के चलिए हमें कोई इवेंट करवाना है, ठीक है, जैसे मान के चलिए शादी करवानी है या फिर कोई बर्थडे पार्टी करवानी है, तो उसके प्रबंधकों की हम पहले क्या करेंगे, भर्ती करेंगे, ठीक है। देखेंगे कौन सा व्यक्ति मतलब कौन सा प्रबंधक जो है हमारे कार्य को अच्छे से कर सकता है, फिर उनका चयन करेंगे। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फिर उनका चयन करेंगे, ठीक है। आप फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि जो करने लायक होगा उसे चूज करेंगे, ठीक है। फिर उनका विकास करेंगे कि हाँ आपको ये काम करना है, ठीक है। फिर अगर वो कंपेंसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, ठीक है। कंपेंसेशन का मतलब होता है कोई हानि हो जाती है तो उससे संबंध रखना, ठीक है। तो क्या होगा, नियुक्तिकरण का सीधा सीधा मतलब होता है प्रबंधकों के द्वारा नियुक्ति की जाना, ठीक है, उन व्यक्तियों की जो हमारे काम के हो, ठीक है। तो नियुक्तिकरण की विशेषताएं एवं प्रकृति क्या होती है। पहले होता है सतत कार्य, मतलब नियुक्तिकरण हो जाती है उसके बाद कंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है सतत कार्य का मतलब कंटिन्यूअस वर्क करना, मतलब लगातार वर्क करना जब तक आपका टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपका कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता। अब लोगों से संबंध रखना मतलब उन लोगों से संबंध रखना जो उसके कार्य को हमें अच्छे से संभाल सकते हैं, ठीक है। वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मतलब जो भी व्यक्ति ने बताया है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक है। सभी प्रबंधकीय स्तरों की आवश्यकता करना, की आवश्यकता सभी जो प्रबंधकीय स्तर हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित मतलब समाज से रिलेटेड जो भी कार्य है उनसे संबंधित, ठीक है। आंतरिक एवं बाह्य वातावरण का प्रभाव, अब देखिए क्या होता है प्रभाव से, प्रभाव का सीन सीधे सीधे होता है, जैसे मान के चलिए आपने इवेंट मैनेजर को रखा, ठीक है, आपको प्रोग्राम कराना है, अब आपको ये भी देखना हो कि अंदर क्या क्या काम होने हैं, ठीक है, और बाहर ग्राउंड में क्या क्या काम होने, तो उन सबके वातावरण का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर, इसलिए सब कार्य को देखकर संभाल कर करना, ठीक है। अब है नियुक्तिकरण के तत्व। नियुक्तिकरण के तत्व क्या क्या होता है, पहले नियुक्तिकरण होता है, ठीक है, पहले हम बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, अपॉइंट करते हैं, फिर क्या करते हैं उनमें से जो हम काम को लेकर सक्षम होते हैं उनकी भर्ती करते हैं, ठीक है। फिर जो जो अच्छे से कार्य को संभाल सकते हैं, मतलब कुछ लोग के कुछ कम कार्य को संभाल सकते हैं कुछ ज्यादा को, तो ज्यादा वालों का अलग करना, चयन करना, और कम वालों का अलग, फिर क्या करना, फिर उनके हिसाब से उनका विकास करना, ठीक है। प्रशिक्षण का मतलब विकास करना, उनकी देख करना, ठीक। अब देखिए नियुक्तिकरण के महत्व एवं आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या महत्व होते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं, संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग, मतलब जो भी संसाधन है आपके पास, जो भी साधन है, ठीक है, जो भी चीजें हैं आपके पास उनका क्या करना, अधिक से अधिक उपयोग करना और अच्छे तरीके से उपयोग करना, ठीक है। प्रबंध के लिए अन्य कार्यों के प्रभावी एवं कुशल निष्पादन, ये बोल रहा है प्रबंध के लिए मतलब प्रबंध के अन्य कार्यों के लिए, प्रभावी मतलब अच्छा और अच्छे तरीके से पूरा उसका यूज करना, ठीक है। उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, मतलब जो भी सामान बनाने का है वो उत्पादन और जो बनाता है उन दोनों में वृद्धि करना, ठीक है। योग्य कर्मचारियों की खोज में सहायक, मतलब जो भी कर्मचारी इस कार्य को करने में सक्षम है, अच्छे से कर सकते हैं, उनकी खोज करने के लिए। कृत्य संतुष्टि के लिए, कृत्य संतुष्टि मतलब कार्य संतुष्टि के लिए, मतलब आपको कार्य करने से करवाने से संतुष्टि मिल रही है उसके लिए, ठीक है। कर्मचारियों की अधिकता अथवा कमी को रोकना, मतलब जो अगर कर्मचारी कोई भी कार्य को अधिक तरीके से कर रहे हैं, मतलब अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं काम को, या उनमें कोई कमी आ रही है, उन्हें रोकना, ठीक है। देखिए कार्य संतुष्टि के लिए एक मतलब यहाँ पे ये भी है कि जो व्यक्ति उस कार्य को करने में संतुष्ट हो उसे कार्य को सौंपना, ठीक है। व्यवसायिक उपक्रम की आवश्यक समस्याओं का समाधान करना, मतलब व्यवसाय से रिलेटेड जो भी समस्या है उनका क्या करना, उनका समाधान करना, ठीक है। अधिक उत्तरदायित्व को ग्रहण करने वाले व्यक्तियों का विकास करना, मतलब एक मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है जो बहुत सारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है, तो क्या करना, उन व्यक्तियों का विकास करना, उन व्यक्तियों को बढ़ाना, उनके कार्य में आगे बढ़ाना, ठीक है। अब है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होती है, देखिए पहले होता है मानव संसाधन नियोजन,
मतलब जो मानव के पास संसाधन है उनकी प्लानिंग करना, ठीक है। फिर प्रशिक्षण एवं विकास करना, उनका विकास करना, फिर ठीक है। फिर भर्ती करना, ठीक है, जो काम में सक्षम है उन चीजों में भर्ती करना उनकी। फिर निष्पादन मूल्यांकन, मतलब पूरा मूल्यांकन करना, पूरा चेक करना किसने ये काम किया है अच्छे से, ये कर सकता है, ये मूल्यांकन करना। फिर चयन करना कि कौन सा व्यक्ति ने कौन सा अच्छे से कार्य किया है, उनका चयन करना। फिर स्थानांतरण करना, मतलब जो अच्छी जगह है वहां पर उन अच्छे लोगों को भेज देना जो अच्छे से उस कार्य को कर सकते हैं, और कम छोटी जगह पर या मतलब उन जगह पर जहाँ पर कम व्यक्ति हैं काम कराने वाले, उन जगह पर ट्रांसफर करना, ठीक है। फिर आगमन एवं प्रतिस्थापन, अभिस्थापन। अब देखो आगमन और मतलब है, आगमन का मतलब है आना, और अभिस्थापन का मतलब होता है कि मतलब प्लेसमेंट, मतलब जगह को चेंज कर करके करना कार्य को, ठीक है। फिर है पृथक क्रिया किया जाना, पृथक मतलब अलग किया जाना, मतलब एक व्यक्ति को एक साल के लिए यहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिर दूसरे साल के लिए कहीं और ट्रांसफर करना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे हम नई क्लास के साथ।